कहानी के शुरू में हमें एक रिसोर्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी सुनसान होता है। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। उसी जगह पर एक बेड होता है जिसके ऊपर खूबसूरत सी लड़की सो रही है। ये सीन देखने में काफी अजीब था। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि उस बेड के करीब था और अभी उस लड़की के पास आने ही वाला होता है कि उसे हेडिंग होने लगता है और सब कुछ ब्लर हो जाता है और लड़की को काफी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, जैसे भूत के हंसने की आवाज आ रही थी और एक काफी पुराना बड़ा घर जो कि घोंसले हाउस था और इसके अलावा और भी बहुत अजीब चीजें वो देखता है। तभी उस लड़के की आंखें खुल जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि जो कुछ अभी उसने देखा वो रियल नहीं है बल्कि उसका एक सपना था। उसी लड़की का नाम बोलू होता है जो कि एक पेंटर है, पिछले कई सालों से देखता था और इस सपने से परेशान होकर वो साइकोलॉजिस्ट से दिखा चुका है और वो इस समय साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। साइकोलॉजिस्ट बताती है कि तुम्हें स्लीप डिसऑर्डर है, कि पुराने वक्त में इस चीज को किसी शैतान के साथ कनेक्ट किया जाता था, यानी किसी इंसान के साथ ऐसा तभी होता है जबकि शैतान ने उसके ऊपर कंट्रोल किया हो या कोई टीमैन उसकी बॉडी पर बैठा हुआ हो। तब वो डॉक्टर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे माइंड जिनेशन है और कुछ नहीं, या तुम्हारा कोई ऐसा ड्रीम, कोई भी ऐसी डिजायर जो इस लड़की से रिलेटेड थी और वो पूरी न हुई हो और इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले कि थॉमस उसकी अगली बात सुनता वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस जो एक जगह पर बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा होता है और तभी अचानक उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही उसे एक प्रॉपर्टी एजेंसी से कॉल आती है और उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारे अंकल ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की है। थॉमस जब वहाँ पर जाता है तो एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे जगह के पेपर देती है और उसे जगह का नाम होता है केसर गार्डन और साथ ही वो उसे वो लेटर भी देती है जो कि उसकी अंकल ने मरने से कुछ देर पहले थॉमस के लिए ही लिखा था। थॉमस ये सब देखकर काफी हैरान था क्योंकि न तो वो कभी अपने अंकल से मिला था और न ही कभी उनके बारे में सुना था। थॉमस जब उसे सिंड्रेला को देख खोलता है तब उसमें उसे प्रॉपर्टी केसर गार्डन की पिक्चर्स थी। वो प्रॉपर्टी वाला घर बिल्कुल उसे घर जैसा लग रहा था, उसे हॉस्टल हाउस जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। और जब वो इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहा था और वहाँ से चला जाता है और अपने घर में जाता है और घर आकर वो अपने अंकल का वो लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे काफी दुख है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाया हूँ और हमारे ना मिलने के पीछे रीजन भी है। मदर और ग्रैंड मदर आए, लेकिन शायद उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया कि हमारे फैमिली सदियों से केसर गार्डन में मेल कास्ट है। उसे लेटर में इस बात को तो जिक्र नहीं होता है कि वो कर्ज किसका था और कुछ रूल्स है जिसे फॉलो करना होगा। अगर तुम ब्लड लाइन हो तो तुम वहाँ की डोर को ओपन करके कर सकते हो वो अपने ब्लड के साथ। और उसे वार्निंग देते हुए लिखा होता है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ तुमने नहीं जाना है और वो बेसमेंट है, तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना होगा और वो जगह तुम्हारी फायदे के लिए बंद की गई है। थॉमस केसर गार्डन जाता है। अब क्योंकि उसके पास की नहीं थी तो वो डोर तोड़ कर अंदर चला जाता है। वो घर काफी क्रीपी लुक दे रहा था और काफी ओल्ड मॉडल का था और वहाँ पर जगह जगह पर गर्ल्स और डम्बीज थी जो कि काफी डरावनी लग रही थी। जब घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो उसे नजर रख रहा है। और थॉमस जब बेसमेंट में जाता है तो डोर बंद होने की आवाज सुनकर वो टर्न करता है और उसे वहाँ पर किसी की रहने की आवाज फील होती है, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। जब वो ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है और वह उसी प्रॉपर्टी एजेंसी एक मेंबर थी और थॉमस से उसके अंकल के लेटर के बारे में पूछ लेती है। उसकी बातें अजीब लग रही थी, उसकी वजह से वह थॉमस अपोलोजाइज करके वह से चली जाती है और थॉमस सो रहा होता है और उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसे प्रिंसेस को उसके पास जाकर उठा दिया है, कि ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि यह सब कुछ रियल लग रहा है। वो प्रिंसेस थॉमस को कहते हैं कि मेरा नाम रोज है लेकिन मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और तुम्हें यह सब कुछ इसलिए रियल लग रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम दोनों एक दूसरे के काफी पास आ चुके हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे ड्रीम में जगा दिया। वो कहती है कि रियल वर्ल्ड में मैं तुम्हारे पास आने का वेट कर रही हूँ। तभी वह थॉमस की तरफ बढ़ती है और अचानक से डर के पीछे हो जाती है। उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वह काफी शॉक हो जाता है और वह थॉमस से रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद थॉमस नीचे जग जाता है और उसे फिर से स्लीप हो जाता है। थॉमस खुद को मूव करने की कोशिश करता है और तभी ब्लैंकेट में डेमो उसकी तरफ आ जाता है कि डेमो थॉमस को मारने वाला होता है। थॉमस की आंख खुल जाती है, थॉमस के डोर पर बेल बजती है और जब वह देखता आ जाता है तब वहाँ पर उसे घर का केयर टेकर होता है जो उसे घर की मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर आया था। तो अमल जब उसे केयर टेकर के इस घर के बारे में पूछता है तो वह थॉमस को कहता है कि ये घर काफी स्ट्रेंज है। थॉमस के डोर पर बेल बजती है और जब वह देखता आ जाता है तब वहाँ पर उसे घर का केयर टेकर होता है जो उसे घर की मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर आया था। तो अमल जब उसे केयर टेकर के इस घर के बारे में पूछता है तो वह थॉमस को कहता है कि ये घर काफी स्ट्रेंज है।